तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप मुझे देख रहे हैं SKY एडू हेल्प पर। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात का चैप्टर। और इस चैप्टर में हम लोग पहले टाइप से स्टार्ट करेंगे और ज़्यादा बात नहीं करेंगे, और धीरे धीरे टाइपों के साथ साथ हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, जो पहले टाइप में हमने सेलेक्ट किए हैं, और वो तो उस तरह का क्वेश्चन है, बंटवारा है संबंधित क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएंगे और आप उसको हल करते रहिएगा, उसका ट्रिक मैं बताते रहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को देखिए और उसका हल अगर आता है तो आप वीडियो को पॉज करके उसका आंसर भी बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, विज्ञान और कला के छात्रों का अनुपात 5 संबंधी 3 है। यदि उनकी कुल संख्या 1528 है तो कला के छात्रों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है। तो विज्ञान और कला, विज्ञान और कला के छात्रों का अनुपात 5 संबंधी 3 है। ठीक है। 5 संबंधी 3 के अनुपात में है विज्ञान और कला में। विज्ञान में 5 बच्चे हैं और कला में 3 बच्चे हैं, और उनकी कुल संख्या का टोटल जो है वो 528 है। अच्छा, अगर हम जोड़ते हैं तो कुल संख्या कितना आता है? 5 विज्ञान के 3 कला के, तो 5 3 8 हो जाएंगे। तो 8 नहीं कितने हैं? 8 नहीं, एक की वैल्यू आपको निकालेंगे। 1528 है तो 8 नहीं 1528 है। तो इतने छात्र हैं, यानी हमने जोड़ा 5 3 8 छात्र हैं, 8 नहीं 1528 हैं। तो एक इकाई का मान क्या हो जाएगा? एक इकाई का मान हो जाएगा 8 इकाई 8, 8 9 72 और 8 इकाई 8, 191। यानी एक इकाई बराबर 198 है। तो सारी की सारी वैल्यू का एक इकाई गुना करना पड़ेगा। तो कला में विद्यार्थियों की संख्या 1 गुणा के 191 होगा। 3 इकाई 3, 9 3 27 की 7 और 3 इकाई 3 2 5, 573 बच्चे होंगे कला में। ठीक है। और अगर पूछता कि विज्ञान में कितने हैं, तो विज्ञान में 191 का मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 5 इकाई 5, 5 9 45 की 5, 5 इकाई 5 और 5 4 9, 955 विद्यार्थी होते। ठीक है भाई। और अगर इसको आपको हल करना होगा तो कैसे करते? या अब देखिए कि आपसे पूछ रहा है कला का 3 है और टोटल अनुपातिक योग 5 3 8 का है, और गुणा कराएंगे कितने टोटल संख्या है? 1528 संख्या से। ठीक है भाई। तो आप इसको जब काटते तो 191 होता, और 191 में मल्टीप्लाई कराते तो आता आपका 573। तो आप ऐसे भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ऐसे करेंगे तो सबका अलग अलग एक ही क्वेश्चन से निकल जाएगा, और इस तरह से करेंगे तो सिंगल सिंगल निकालेंगे। ठीक है भाई। तो आगे क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और उनके कुल कुत्ते रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं। आदमी और कुत्तों का अनुपात 5 संबंधी 2 है। तो रेलगाड़ी में कुल 54 पैर है, तो कुत्ते की कुल संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है। आदमी भी हैं और उनके कुत्ते भी हैं। आदमी और कुत्ता, अच्छा, इनका अनुपात आपको दे रखा है। आदमियों की संख्या का अनुपात है 5 संबंधी 2, यानी कुत्ता 2 हैं, आदमी 4 5 हैं। और अच्छा, ये संख्या का अनुपात आपको दे रखा है, तो संख्या का अनुपात 5 संबंधी 2 का है। तो आप बताओ कि उनके पैरों का अनुपात क्या होगा? आदमी के कितने पैर होते हैं? आदमी के पैर होते हैं 2, और कुत्ता का पैर होता है 4। ठीक है। तो 4 पैर वाले 2 पैर वाले, तो हो गया टोटल 5 गुना के 10। तो 10 पैर यहाँ से आएंगे और 4 गुना के 8 पैर यहाँ से आएंगे। टोटल जोड़ा तो 10 8 18 पैर हुए। 18 पैर नहीं थे, टोटल 54 पैर थे। यही दे रखा था ना। तो टोटल 54 पैर थे। तो भाई एक इकाई की जो वैल्यू आएगी 18 3 54, 3 गुना आएगी। जब एक इकाई की वैल्यू 3 गुना है, तो आपसे पूछा है कुत्ता कितने हैं। तो कुत्तों की अगर संख्या आपको निकालनी है तो कुत्ता बराबर कितना है? 2। तो 2 में गुणा कितना कर देंगे? 3 से। तो 2 3 के 6 कुत्ते हो जाएंगे। ठीक है। यानी एक की वैल्यू जो आएगी 3, एक की वैल्यू 3 आएगी, वो सारी की सारी वैल्यू 3 गुना हो जाएंगे। यानी जितने भी वैल्यू है इसमें सारी वैल्यू 3 गुना हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और उसको हल कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन है, दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन इस तरह से है, 2 अनुपूरक कोणों का अनुपात 4 संबंधी 5 है। दोनों कोण के योग उनके अंतर का, दोनों कोणों के योग तथा उनके अंतर से अनुपात क्या होगा? ठीक है। 2 अनुपूरक कोण है, पहला कोण संबंधी दूसरा कोण।
किस अनुपात में है? 4 संबंध है 5 के अनुपात में है। तो कह रहा है कि इनके एक बार योग का और एक बार अंतर का अनुपात क्या होगा। अच्छा, तो योग का अंतर, योग संबंध है अंतर, तो इन कोणों का योग संबंध है अंतर निकालेंगे। योग का मतलब है 4 और 5 को जोड़ दीजिए, ठीक है, तो 5 4 9 हो जाएगा, और अंतर कर देंगे, 5 में से 4 निकाल देंगे, 1 होगा। तो आपका आंसर होगा 9 संबंध है 1। लेकिन आपका जो आंसर दे रखा होगा ऑप्शन में 1 संबंध 9 का दे रखा है, यानी कि उसने उल्टा दे रखा है। तो कोई बात नहीं है, मेरा अंतर संबंध योग हुआ है, लेकिन सवाल में पूछा था योग संबंध है अंतर, तो 9 संबंध 1 होना चाहिए, लेकिन दिया है आंसर 1 संबंध 9। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक नर्सिंग होम में 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया। सभी रोगों के अनुपात में स्टाफ नर्स का एक संबंधित 6 हो तो कितने अधिकतम मरीजों की भर्ती कराया जा सकता है। ठीक है, तो रोगों के अनुपात में स्टाफ नर्स ना, तो रोगियों के अनुपात में जो स्टाफ नर्स दे रखा है वो एक संबंधित 6 का दे रखा है। ठीक है, तो जो नर्स होंगे 1 होंगी और रोगी कितने होंगे? 6, यानी एक नर्स 6 रोगियों को देख सकती है। रोगी, तो जो नर्स होगी 1, तो रोगी कितना देखेगी? 6। एक नर्स 6 रोगी को देखेगी। पहले 27 नर्स थी, एक ने इस्तीफा दे दिया, तो कितने बचे? 26 नर्स बची। पहले 27 नर्स थी, एक ने इस्तीफा दिया तो बचे 26, यानी एक नर्स ने 26 नर्स हैं, कितने गुणा हो रहा है? 26 गुणा हो रहा है। तो मरीजों की संख्या भी 26 गुणा हो जाएगी। तो 26 गुणा हो जाएगी तो कितने हो जाएंगे? 26 छक्का 6 दूना के 36, 6 और 6 दूना के 12, 12 3 15, 156 मरीज होंगे। ठीक है, अधिक से अधिक मरीजों की संख्या कितनी होगी? 156 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है और उसको हल कीजिए। ठीक है, अगर दोस्तों आता है आपको इन सब क्वेश्चनों का आंसर, तो आप उसको कमेंट में या फिर उसको हल करने के बाद हमें बता सकते हैं कमेंट में कि हमने इसे किए। या आपको आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके उसे हल कीजिए। ठीक है, एक मिश्रण में लवण एवं अम्ल का अनुपात 5 संबंध 7 है। ठीक है, लवण और अम्ल का अनुपात 5 संबंध 7 के अनुपात में है। ठीक है, यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम है तो इसमें मौजूद अम्ल का भार कितना है? अच्छा, टोटल मिश्रण, तो लवण 5 का, अम्ल 7 का, दोनों को मिला देंगे तो मिश्रण बनेगा, और मिश्रण 7 5 12 का होगा। 12 नहीं 360 ग्राम का है, 360 ग्राम का है। एक की वैल्यू हो जाएगी 12 3 36, 30 ग्राम की। यानी जो हमने डाटा निकाला है वो 30 गुना कम निकाला है, तो अम्ल कितना हो जाएगा? 30 गुना हो जाएगा। तो 7 त्रिका 21, 210 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो 210 ग्राम अम्ल होगा। अगर ये पूछता लवण तो 3 5 15, यानी 150 ग्राम इसका लवण होता। तो आपका आंसर होगा 210 ग्राम इसका। ठीक है मेरे भाई, बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आपको मैंने भी बताया कि अगर अम्ल पूछा है तो याद कीजिए, अम्ल पूछा है तो अम्ल 7 है और टोटल अनुपातिक योग 5 7 12 का है और गुणा के 360। ठीक है, तो 12 3 36 और 7 त्रिक का 21, यानी 210 ग्राम होगा। ठीक है, तो अम्ल कितना होगा? 210 ग्राम होगा। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके उसका हल अपने से कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और हल करने का प्रयास कीजिए और बताइए कि आंसर कितना आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम और श्याम के बीच धनराशि 8 संबंध 19 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि शाम को 247 रुपया प्राप्त हुए तो राम को कितना रुपया प्राप्त होगा? ठीक है, तो राम और श्याम के बीच में जो धनराशि, यानी जो राम पाएगा और श्याम पाएगा, 8 संबंध 19 है, तो 8:90 है। ठीक है, और जो राम को धनराशि श्याम को जो धनराशि मिली है 247 रुपया प्राप्त हुआ है, तो श्याम को मिला है 19 रुपया, नहीं 247 रुपया। ठीक है, 247 रुपया प्राप्त हुआ है। तो पूछ रहा है कि श्याम राम को कितना मिलेगा, तो देखते हैं कि ये कितना गुना है। तो 19 से कहीं 19 और ये बचा आपका 19 या 57, ये 13 गुना होगा। 19 में 13 का गुणा कराएंगे तो 247 आएगा, इसलिए 8 में भी 13 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 13 और 18 होता है 104 रुपया। ठीक है, तो आपका आंसर होगा राम को मिलने वाली राशि कितनी हो जाएगी? 104 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5100 रुपए को ए और बी में 8 संबंधी 9 के अनुपात में वितरित किया गया। बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है? ठीक है, तो ए और बी में धनराशि का वितरण किया गया है, ए और बी में। ठीक है,
और किस अनुपात में वितरित किया गया है? 8 संबंधी 9 के अनुपात में वितरित किया गया है। 8 संबंधी 9 के अनुपात में वितरित किया गया है और टोटल धन जो हुआ 9 8 17 का हुआ। 17 का नहीं दे रखा है 5100 रुपया। ठीक है मेरे भाई, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 300 रुपया, होगी ना। 17 तिया के 51, 300 और 2 जीरो, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 300 रुपया। और आपको निकालना किसका, कितना है, कितना अधिक है ना। ए की बी की राशि ए से कितना अधिक है, तो बी की राशि ए से 1 अधिक है, यानी इसकी अनुपातिक योग 8 का है और ये 9 का है, तो कितना अधिक है, 1 अधिक है। 1 नहीं 300 गुना अधिक है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 300 रुपया हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा आपका 300 रुपया। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत हो तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा है। कह रहे हैं 3900 रुपए को एल के और जे के बीच 1/2 संबंधी, 1/3 संबंधी, 1/4 के अनुपात के में विभाजित करने पर के को कितनी राशि प्राप्त होगी। ठीक है, तो देखते हैं। आई जे और के में आई जे के, ठीक है, वितरित करना है आपको एल के जे में। एल संबंधी के संबंधी जी, कितना कितना अनुपात है भाई, 1/2 संबंधी, 1/3 संबंधी, 1/4। अच्छा, इस तरह का जब सवाल आता है ना आपको, जब भिन्न पे करने वाला, तो आपको क्या करनी है, जो नीचे वाले होते हैं 2 3 4 का एलसीएम लेना है। क्या लेना है, 2 3 और 4 का आपको एलसीएम ले लेना है। तो 2 3 4 का एलसीएम आपका 12 आ जाएगा। तो 12 से मल्टीप्लाई सब में करवा देनी है। 12 से जब मल्टीप्लाई आप करवा देते हो तो 2 6 12, 3 चौक का 12 और 4 3 12, तो ये मिलेगी राशि आपको 6 संबंधी, 4 संबंधी 3 की। तो 6 4 10, यानी एल की जो आएगा हिस्सा 6 का, के का जो हिस्सा आएगा वो 4 का आएगा और जे का हिस्सा जो आएगा वो 3 का आएगा। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत है? आप एलसीएम लेंगे, 2 3 4 का 12 आएगा। 12 का मल्टीप्लाई यहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ भी मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका अनुपात इस तरह से बन के आ जाएगा। 6 संबंधी 4 संबंधी 3, 6 4 10 3 13। ठीक है, 13 हुआ। 13 नहीं, कितनी राशि बांटनी थी मेरे भाई, आपको राशि बांटनी थी 3900, 3900 रुपया। तो 3900 रुपये को आपको बांटना है। तो आपका है 13 बराबर 3900, 13 बराबर 3900, तो 3 बराबर कितना, तो पहले एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। 13 तिया के होता है 39 और 2 जीरो, तो 300 आएगा। तो आपसे पूछा है किसकी राशि, और आपसे पूछा है के को कितना राशि प्राप्त होगी। तो के का राशि है 4, तो 4 गुणा 300। ठीक है, तो कितना मिलेगा इसको, 1200 रुपया मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है? ठीक है, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 169 रुपए को 2 संबंधी, 5 संबंधी, 6 के अनुपात में विभाजित करें। उपरोक्त अनुपात के अनुसार उनका रुपए में हिस्सा ज्ञात करें। अच्छा, इसका जो रुपए में हिस्सा ज्ञात करना है, रुपए में ही अनुपात बतानी है इसको। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं। और भाई क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही है, चीजें समझ में आ रही हैं, तो हमें कमेंट करके बताओ। 169 रुपए को 2 संबंधी, 5 संबंधी, 6 के अनुपात में बांटना है। 2 संबंधी, 5 संबंधी, 6, टोटल राशि हुआ 5 2 7 6 13। ठीक है, 13 हुआ। 13 नहीं था, 169 रुपया था। तो एक की वैल्यू आएगी, वो आपकी कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी, 13 का वर्ग होता है 169, तो 13 गुना, तो एक की वैल्यू 13 रुपया हो जाएगी। आपने 13 गुना सबका करना होगा। तो 13 गुना सबका करना है, तो 13 गुना इसमें करेंगे तो 13 गुना के 26 रुपया। ठीक है, इसको मिलेगा 26, इसको मिलेगा 13 पचे 65 रुपया। ठीक है, और इसको मिलेगा 13 छके 78 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से अनुपात मिलेंगे, 65 रुपया, 25, 26 रुपया, 78 रुपया, 26 65 78 रुपया। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसे ही क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।